भी कागज उनके और 2 नंबर की मार्कशीट भी लगे हुए हैं और उनसे हमने मांगी थी उनकी सर्विस बुक और उनकी पत्रावली उन्होंने नहीं दिखाई, क्योंकि उनकी पत्रावली है ही नहीं, वो घर रख लिए लिया कर उन्होंने, वो दिखाते नहीं हैं। हमने शिकायत करी थी। और ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये मतलब मेरी ऐसी समाज होने नाते मेरा शोषण किया जा रहा है। और ये हाँ, किनके द्वारा शोषण? ये इस्लामुद्दीन के द्वारा। और ये गहरी सोची साजिश है, एक बाबू को स्वतंत्रता से काम नहीं करने दिया जा रहा है। गुन्नौर नगर पंचायत में तैनात लिपिक पर एक व्यक्ति ने गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि लिपिक फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अवैध रूप से नगर पंचायत में कार्यरत हैं। वहीं लिपिक ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन करते हुए शिकायतकर्ता पर ही मानहानि करने की बात कही है। वहीं इस मामले में लिपिक की शिकायत डीएम आदि से की गई है और 2 नंबर की मार्कशीट भी लगे हुए हैं और उनसे हमने मांगी थी उनकी सर्विस बुक और उनकी पत्रावली उन्होंने नहीं दिखाई, क्योंकि उनकी पत्रावली है ही नहीं, वो घर रख लिए लिया कर उन्होंने, वो दिखाते नहीं हैं। हमने शिकायत करी थी कि आपकी पत्रावली लाइए, अब तो आज तक पत्रावली नहीं दिखाई और न सर्विस बुक। तो लग कैसे गए बिना फर्जी दस्तावेजों का? न मालूम पिछले वालों ने क्या करा, कैसे क्या करा, उन्होंने लगा दिया। कितने साल से कर रहे हैं सर्विस? लगभग 15-16 साल से कर रहे हैं। अच्छा, तो अब आपने जो शिकायत करी है वो कहाँ कहाँ करी है? हमने करिए डीएम साहब को करिए, एसपी साहब को करिए, एसडीएम साहब को करिए और एडीएम साहब को करिए, नखलऊ करिए हमने न्यायालय को। और साहब हमने ये शिकायत दी हुई है, देखो ये ये चाहते हैं जो सच है वो जो है होना चाहिए, अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो हटना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई हो, जांच हो, इनकी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सही है ठीक है, नहीं तो ये हटे और फिर इनके खिलाफ कार्रवाई। जी बिल्कुल, दस्तावेजों की जांच की जाए। हाँ, दस्तावेज जांच की जाए और इनकी सब जितनी इस पद पे हैं उस पद की इनकी जानकारी जांच की जाए, ये क्या कर रहे हैं, ये हमने शिकायत दी है। व्यक्ति द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि आप यहाँ पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से जी, और भ्रष्टाचार के भी आरोप आप पे लगाए हैं उन्होंने। ये क्या आपकी सफाई है इस पूरे मामले में? ये सारे आरोप जो हैं निराधार हैं, सत्य से परे हैं और झूठे तथ्यों पर आधारित हैं। मेरे टोटल जो भी दस्तावेज हैं वो सही और सत्य पाए गए हैं। उसमें कहीं किसी भी तरीक़ा की कोई भी शिकायत नहीं पाई गई है, क्योंकि मैं गहनता से मेरी जांच हुई है और मैं कोर्ट से भी जीता हूँ। और ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये मतलब मेरी ऐसी समाज होने नाते मेरा शोषण किया जा रहा है। और ये हाँ, किनके द्वारा शोषण? ये इस्लामुद्दीन के द्वारा। और ये गहरी सोची साजिश है, एक बाबू को स्वतंत्रता से काम नहीं करने दिया जा रहा है। हाँ, मैं पूर्ण ईमानदारी से अपना ईमानदारी से शासकीय कार्य करना चाहता हूँ, उसमें मेरी बाधा उत्पन्न की जा रही है और मुझसे गलत काम कराए जाने का दबाव बनाया जा रहा है और जो मैं करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मुझको तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि आपने एक ही समय में एक ही सन में 2 बार इंटर कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा है तो वो चैलेंज करें कोर्ट में, और कोर्ट में मैं चैलेंज करूँगा। हाँ, अब आप जो कह रहे थे कि जिन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, आप उनके खिलाफ क्या करने को कह रहे थे? मैं उनके खिलाफ जाहिर सी बात है कि अगर मेरे मान सम्मान ठेस पहुंचाई गई है, पद और मेरे पद के गरिमा को ठेस पहुंचाई गई है, उसके खिलाफ भी मैं अपनी कार्रवाई करूंगा।